बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। हज़रात नाज़रीन, संडे कमेंट बॉक्स का ये दूसरा सिलसिला है। आइए सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जनाब अब्दुल हफीज़ साहब सवाल करते हैं कि मैं मगरिब की 2 रकात होने के बाद तीसरी रकात में जमात में शामिल हुआ तो मैं अपनी 2 रकात छूटी हुई कैसे अदा करूँगा। देखिए, इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। आपके लिए वो क़िरात के एतबार से पहली रकात होगी। उसमें आप औज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, उससे पहले सना भी पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे। ये आपकी दूसरी रकात पूरी होगी गिनती के एतबार से। इसलिए आप बैठ जाएंगे और सिर्फ़ तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे तो गिनती के एतबार से ये तीसरी रकात होगी और क़िरात के एतबार से वो दूसरी रकात होगी। इसलिए आपको सूरह फातिहा भी पढ़ना होगा, उसके साथ कोई सूरत या कोई बड़ी आयत मिलानी होगी। फिर उसके बाद रुकू सजदा करेंगे और फिर तीसरी रकात के लिए बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ करके सलाम फेर देंगे। तो इस सूरत में आपको तीनों रकातों में बैठना होगा। पहली रकात में आप इसलिए बैठेंगे कि आपके लिए तो वो पहली रकात थी, लेकिन इमाम साहब के लिए वो तीसरी रकात थी। इसलिए आप इमाम की मुताबात में, उसकी इक्तिदा में होने की वजह से आप उस तीसरी रकात में, जो कि आपकी पहली रकात होगी, वहाँ बैठेंगे। फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े हो जाएंगे तो सना पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा ज़म सूरत करेंगे। फिर उसमें भी आप इसलिए बैठेंगे कि वो आपकी गिनती के एतबार से दूसरी रकात होगी। फिर उसमें सना पढ़ेंगे और अगर फिर उसमें तशहुद पढ़ेंगे। और अगर आप तशहुद पढ़ना भूल जाएंगे तो फिर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। फिर उसके बाद तशहुद पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे तो वो क़िरात के एतबार से दूसरी रकात होगी, लेकिन गिनती के एतबार से वो तीसरी रकात होगी। वहाँ भी सूरह फातिहा पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी, फिर उसके बाद नमाज मुकम्मल की जाएगी और उसमें भी आपको बैठना होगा। तीनों रकातों में बैठना पाया जाएगा इस सूरत में। अगला सवाल है, इब्ने आबिदीन उस्मानी पूछते हैं, मरगूब अहमद साहब व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए। भाई, मेरा नाम अहमद, मेरे नाम में अहमद नहीं है, मेरा नाम पूरा मोहम्मद मरगूब है। व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए। इस ताल्लुक़ से मेरी आपसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश और दरख्वास्त ये है, अगर आप हमसे व्हाट्सअप नंबर इसलिए चाहते हैं ताकि आप हमसे इस्तिफ़ादा करें, दर्स व तदरीस से मुताल्लिक़ इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, तो दर्स मरगूब के नाम से मेरा ही एक यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप वहां जाएं और वहां पर आप दरसी इफ़ादात हमसे ले सकते हैं। और अगर आप मसलो मसाइल मालूम करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भेजेंगे तो बग़ैर व्हाट्सअप के नंबर हासिल किए आपको आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अगला सवाल है, मोबाइल में कुरान पढ़ना कैसा है? साहिब कठियार। जी हाँ, मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज़ तो है, लेकिन बेहतर यही है, ज़्यादा बेहतर और अफजल यही है कि बंदा कुरान पाक के नुस्खे में बराह रास्त वहाँ से कलाम पाक की तिलावत करे और कुरान पढ़े, यही ज़्यादा बेहतर और अफजल है। हाँ, अगर सफ़र में हो या कोई मजबूरी हो और साथ में कलाम पाक का नुस्खा ना हो और हमें कलाम पाक देखना ज़रूरी पड़ गया है तो फिर आप मोबाइल से खोल करके कलाम पाक मोबाइल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खुलासा कलाम ये है कि मोबाइल से कुरान पाक पढ़ना जायज़ है, लेकिन बेहतर तो यही है कि कुरान पाक के नुस्खे से बराह रास्त पढ़ा जाए। मजबूरी है तो कोई हरज की बात नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं देखता भी हूँ कि वो नमाज के लिए मस्जिद आते हैं,
सफ़े अव्वल में बैठते हैं और उनके सामने मस्जिद के ताक में कलाम पाक का नुस्खा रखा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद वो मोबाइल खोल करके मोबाइल के कुरान से और मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ जो कुरान है उससे वो कलाम पाक पढ़ते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपके लिए तो बहर सूरत कलाम पाक का नुस्खा उठा करके उससे की तिलावत करना अफजल और बेहतर था, बजाय इसके कि आप मोबाइल में कुरान पाक पढ़ें। तो बेहतर कलाम पाक के नुस्खे से ही तिलावत करना अफजल और बेहतर है, लेकिन मोबाइल से भी अगर कोई कुरान पाक पढ़ता है तो जायज़ है, गुनाह नहीं होगा। अगला सवाल है, अपने शोहर को नाम लेकर पुकारना जायज़ है? नईम अख्तर, देखिए फुक़हा किराम ने इसे खिलाफ अदब करार दिया है, गुस्ताखी करार दिया है। इसलिए फुक़हा किराम लिखते हैं कि अपने शोहर को नाम लेकर के पुकारना मकरूह है, और उसकी वजह ये बयान की जाती है कि शोहर का नाम लेकर के पुकारना ये खिलाफ अदब है, ये गुस्ताखी के बराबर है, लिहाजा नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि अदब व एहतराम के साथ उनका कोई अच्छा लक़ब हो तो उन अलक़ाब से शोहरों को बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए। और शरीयत का मिजाज भी यही है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अब जाहिर सी बात है, कोई हाकिम हो, हमारा ज़िम्मेदार सरपरस्त हो, तो फिर उसे उसका नाम लेकर के पुकारना ये बेअदबी है। जिस तरह से एक लड़का, एक बेटा अपने बाप को अब्बा कहकर ना पुकार करके उसका नाम लेकर के पुकारे तो कितना बेकार लगेगा, ख़राब लगेगा। समाज वाले कहेंगे कि ये लड़का बेअदब है, ये गुस्ताख है। तो जिस तरह से बाप को नाम लेकर के पुकारना खिलाफ अदब है, इसकी वजह से मकरूह करार दिया गया है। इसी तरह से एक औरत के लिए वो अपने शोहर को उसका नाम लेकर के पुकारे, ये मकरूह कहा गया है। तो लिहाजा खिलाफ अदब है। यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है, वो समझते जाइए। हमारे समाज में, गांव देहात में ये बात मशहूर है, अगर कोई औरत अपने शोहर का नाम लेकर के पुकारे, वो समझती है कि निकाह टूट जाएगा, यानी तलाक पड़ जाएगी। तो ये गलत ख्याल है, ऐसा नहीं है। अगर कोई अपने शोहर का नाम ले भी लेता है तो इससे निकाह नहीं टूटता, तलाक वाक़ई नहीं होती। ये सिर्फ बेअदबी है, खिलाफ अदब है। इसलिए शोहर का नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। अगर कोई औरत पुकार ले, इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तलाक भी वाक़ई नहीं होगी। अगला सवाल है, नाहिरा खातून पूछती है, मुफ्ती साहब मुझे दुआ कबूल होने का वजीफ़ा बता दीजिए। भाई, दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करे, सलातुल हाजत पढ़े, हलाल रिज़्क़ खाए, हराम कमाई से बचे, हराम खाने से बचे, और अल्लाह से जो दुआ मांगेगा अल्लाह पाक ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। तो दुआओं के कबूल होने का सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि बंदा हलाल खाए, हराम रिज़्क़ से दूर रहे, हराम कमाई से दूर रहे, गुनाहों से बचा रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़िंदगी गुजारे और सौम सलात की पाबंदी वाली ज़िंदगी गुजारे। तो यही सबसे बड़ा नुस्खा है कि अल्लाह पाक से वो जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेंगे। ऐसे दो चार वजीफ़ा फिर भी सुनते चलिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस वजीफ़ा को खूब कसरत के साथ किया था। तो लिहाजा जो कोई ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कसरत से पढ़ेगा, फिर उसके बाद दुआ मांगेगा, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत ज़रूर पूरी करेंगे। एक और वजीफ़ा जो अभी मैंने हाल ही में फ़ज़ाइल अमाल में एक रिवायत पर मेरी नज़र पड़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जो कोई व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, फिर उसके बाद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन दो आयतों को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह पाक उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3-3 बार मिला लेना है, ये भी एक वजीफ़ा है। उसके अलावा अहादीस मुबारका में ये बात बतलाई जाती है कि जब भी किसी को कोई हाजत पेश आ जाए तो वो मसनून तरीक़े से वज़ू करे और फिर उसके बाद मस्जिद तशरीफ़ लाए या जहाँ उसे मौका मिलता हो वहाँ तशरीफ़ लाए और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़े। फिर उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करे
करे और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उसकी हाजत ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा वजीफ़ा है दुआओं के कबूल करवाने का। सहाबाए किराम तो जब भी उनको कोई ज़रूरत और हाजत पेश आती तो वो यही करते कि बहुत अच्छे तरीक़े से सुन्नत तरीक़े से वज़ू करते और मस्जिद जाते, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ते और अपनी ज़रूरतों को नमाज़ों के ज़रिए से पूरी कर लिया करते थे। तो सहाबाए किराम की ज़िंदगी हमारे सामने नमूना है। अगला सवाल देखते हैं, वज़ू करने का तरीक़ा समझा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी शाहिद अली। जी हाँ, वज़ू करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले क़िबला रुख होकर के ऊंची जगह पर बैठे और फिर उसके बाद पानी ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले और 3 मरतबा दोनों हाथों को घुटनों तक धोए। फिर उसके बाद कुल्ली करे, कुल्ली करने में मिसवाक कर ले 3 मरतबा, मिसवाक ना हो उंगली से काम चला ले। फिर उसके बाद नाक में पानी डाले और बाएँ हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ़ करे। फिर उसके बाद पानी ले और पेशानी, मुकम्मल पेशानी को धोए, यानी यहाँ पेशानी के ऊपर के हिस्से से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे को इस तरह से पानी से धोना और पानी डालना पूरे चेहरे पर कि बाल बराबर भी कहीं कोई खुश्क और सूखा ना रह जाए, 3 मरतबा। फिर उसके बाद 3 मरतबा दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है, पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ और हाथों के धोने में उंगलियों का खिलाल भी कर लेना है। फिर उसके बाद सर का मसा करना। सर का मसा करने का तरीक़ा ये है कि आप इस तरह से देखें मेरे हाथ को, हाथ के 5 हिस्से में करता हूँ। एक हिस्सा ये मेरी हथेली का है और एक हिस्सा ये 3 उंगलियों का है, एक हिस्सा ये है शहादत की उंगली और एक हिस्सा अंगूठा है। ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से, ये 3, ये 4 और ये जो पुश्त का हिस्सा ये 5। इन 5 हिस्सों को हमें दोनों हाथों के 5 हिस्सों को मसा में इस्तेमाल करना। कैसे? आप यूँ देखें, ये देखें ये हाथ है, इसको इस तरह से कर लें, इस तरह से इन 2 उंगलियों को अलहदा कर लें और 3 उंगलियों से यूँ मिला लें। फिर उसके बाद इस तरह से ये सर का मसा करें, ये इस तरह से ले जाएं। देखिए ये पहले मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, और इसी तरह इधर ये वाले हिस्से को इस्तेमाल करूँगा इस तरह से। ये मसा का तरीका, ये इस तरह से यहाँ पर लेके जाए हम बिल्कुल पीछे तक, गुद्दी तक, यहाँ पर जहाँ बाल ख़त्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा इस तरह से इस्तेमाल हो गया। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बच गया ना, ये पीछे जाएंगे, फिर ये इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से ये लेके आएंगे। ये वाला हिस्सा इस्तेमाल हो गया, ये 2 उंगली बच गए, इन 2 उंगलियों को यहाँ पर करेंगे। अंगूठा बच गया, अंगूठा यहाँ इस्तेमाल होगा। दोनों हाथों का ये पुश्त वाला हिस्सा बाकी रह गया, ये गर्दन का मसा, ये मसा। तो ये मसा करने का तरीका है, 1 मरतबा इस तरह से मसा करना है। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी में, इस तरह से हाथों को करेंगे, मसा यूँ यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे, फिर ये इस तरह से ऐसा करेंगे, दोनों उंगलियों का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ये अंगूठा यहाँ इस तरह से, फिर दोनों पुश्त ये इस तरह से गर्दन का मसा करेंगे। 1 मरतबा इस तरह से मसा करना है। फिर उसके बाद दोनों पाँव को, पहले दाहिना पाँव फिर बायां पाँव टखनों समेत धोना है 3-3 मरतबा और पाँव के धोने में उंगलियों का खिलाल भी कर लेना है। फिर उसके बाद अगर लोटे में पानी बचा हुआ हो तो फिर खड़े होकर के पी लेना है। वज़ू से फारिग होने के बाद दुआ पढ़ लेना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो ये वज़ू करने का मसनून तरीक़ा हुआ। इस तरीक़े से वज़ू करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारा वज़ू भी अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ी जाने वाली नमाज भी अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। फिर उसके बाद मांगी जाने वाली दुआ भी अल्लाह पाक हमें ज़रूर हमारी दुआ कबूल करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। तो सवालात का सिलसिला मुकम्मल हुआ। मैं आज का ये वीडियो यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। आपका जो भी सवाल होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगले संडे आपके सवालों के साथ मैं संडे बॉक्स कमेंट बॉक्स में हाज़िर हो जाऊँगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।